प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 उपविषय पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मायने हंसी मजाक, बाल मायने बच्चे, बाल कवि बच्चे कवि के रूप में और उनका एक सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलनम का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। आज इस व्याख्यान में हम अभ्यास कार्य करेंगे बेटा। साथ ही साथ जो आपको व्याख्यान 1 इस पाठ का पढ़ाया गया, उस व्याख्यान में आपको कठिन शब्दार्थ कराए गए, पाठ की हिंदी कराई गई और आपको गृह कार्य दिया गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो आज उस गृह कार्य की चर्चा भी हम इसी व्याख्यान में करेंगे बेटा। यह इस पाठ का अंतिम व्याख्यान है। ठीक है, इस व्याख्यान में आज आप अभ्यास कार्य कर लेंगे, गृह कार्य की चर्चा कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस व्याख्यान की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषातः मायने कोष्ठक में से, अव्यय पदानि मायने अव्यय पदों को, चित्वा मायने चुनकर, वाक्यानि मायने वाक्य, पूर्यत पूरा करो। मंजूषातः कोष्ठक में से, अव्यय पदानि अव्यय पदों को, चित्वा मायने चुनकर, वाक्यानि पूर्यत वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ पर कुछ अव्यय पद हैं। अव्यय पद क्या होते हैं बेटा? अव्यय जिन पर हमें कुछ भी खर्च न करना पड़े। अ मायने नहीं और व्यय मायने जिनके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। आपने हिंदी में भी अव्यय किए होंगे, ठीक है, छठी कक्षा में। अभी तक 7वीं में तो हमने नहीं किए हैं। तो यहाँ पर बेटा संस्कृत के ये अव्यय पद हैं। पहला है अलम, दूसरा है अंतः, तीसरा है बहि, अधः और ऊपरी। अलम, अलम मायने मत करो, अंतः मायने अंदर, बहि मायने बाहर, अधः मायने नीचे, ऊपरी मायने ऊपर। तो ये पहला वाक्य है आपका, वृक्षस्य खालिस्थान खगाः वसन्ति। वृक्षस्य खालिस्थान खगाः वसन्ति। वृक्ष के खालिस्थान खगाः वसन्ति, पक्षी रहते हैं। कहाँ रहते हैं पक्षी? वृक्ष के ऊपर। तो क्या आएगा हमारा उत्तर? ऊपरी। क्या आएगा बेटा उत्तर? ऊपरी। अगला है खालिस्थान विवादेन। हमने जब पाठ पढ़ा तो पाठ में हमने क्या पढ़ा था? जब संचालक जी आए तो उन्होंने क्या कहा? अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, कहा था। तो इसी तरह विवादेन होता है झगड़ा। तो अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। क्या आएगा बेटा? अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। तीसरा है वर्षा काले गृहात् खालिस्थान मा गच्छ। वर्षा काल में यानी वर्षा के समय, गृहात् मायने घर से, पंचमी विभक्ति है ये, ठीक है। पंचमी विभक्ति में क्या आता है? अपादान से अलग होने पर, तो घर से अलग होने पर। वर्षा काल में गृहात् घर से, खालिस्थान मा गच्छ। तो यहाँ पर खालिस्थान में क्या आएगा? बहि। बहि मायने बाहर, कि वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ, ठीक है। इसके बाद है बेटा मंचस्य। मंचस्य मायने मंच के, खालिस्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के खालिस्थान श्रोतारः उपविष्टाः। श्रोतारः मायने श्रोता गण, श्रोतारः मायने श्रोता, उपविष्टाः सन्ति बैठे हैं, श्रोतागण बैठे हैं। मंच के खालिस्थान श्रोतागण बैठे हैं। मंच के कहाँ बैठे थे श्रोतागण? अधः, नीचे,
तो हमारा उत्तर क्या होगा? अधः। पांचवा है छात्राः विद्यालयस्य खालिस्थान प्रविशन्ति। छात्राः सभी छात्र, विद्यालयस्य विद्यालय के, खालिस्थान, अब क्या आना चाहिए यहाँ? अंदर। तो हमारे पास शब्द क्या है? अंतः। प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। सभी छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अब ये हमारे पास उत्तर हैं। तो हमने अभी क्या किया? वृक्षस्य ऊपरी, खालिस्थान में हमने क्या भरा? ऊपरी। कौन रहते हैं? खगाः वसन्ति, पक्षी रहते हैं। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। दूसरा अलम विवादेन, अलम विवादेन झगड़ा मत करो। वर्षा काले, वर्षा काल में, गृहात घर से, बहि, अभी मैंने आपको उत्तर बताया था, बहि मा गच्छ, बहि मायने बाहर, मत जाओ, आज्ञार्थक काल है यहाँ। मंचस्य अधः, मंच के अधः कहाँ है श्रोतागण? नीचे। तो मंचस्य अधः, मंच के नीचे, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्राः मायने सभी छात्र, विद्यालयस्य विद्यालय के, अन्तः अंदर, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा पहला क्वेश्चन आपको? ये कुछ अव्यय पद थे जिन्हें हमने वाक्यों में उचित, वाक्यों को पढ़ा, वाक्यों की हिंदी की हमने, और उससे जो उचित शब्द था वो हमने इसमें जो है रिक्त स्थानों में भरा और अपने वाक्यों को पूरा किया। अब है बेटा प्रश्न संख्या 2। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषातः कोष्ठक में से, समानार्थक पदानि समान अर्थ वाले, पदानि मायने पद, चुनकर, चित्वा मायने चुनकर, लिखत मायने लिखो। कोष्ठक में से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखो। तो हमारे पास पद कौन से हैं बेटा? प्रसन्नतायाः, क्या है? प्रसन्नतायाः। दूसरा है चिकित्सकम, तीसरा लब्ध्वा, चौथा शरीरस्य, पांचवा दक्षाः। क्या है? पांचवा शब्द दक्षाः। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है? पहला है प्राप्य, प्राप्य मायने प्राप्त करना, तो लब्ध्वा। प्राप्य का समानार्थक पद क्या होगा? लब्ध्वा। कुशलाः, कुशल, योग्य, तो दक्ष मायने भी कुशल और योग्य ही होता है, तो कुशलाः दक्षाः। समानार्थक पद क्या होगा कुशलाः का? दक्षाः। हर्षस्य, हर्ष मायने खुशी, तो प्रसन्नतायाः। हर्षस्य प्रसन्नतायाः। अब है देहस्य, देहस्य मायने शरीर, तो शरीरस्य हमारे पास यहाँ पर समानार्थक पद है। अगला है वैद्यम, वैद्य, चिकित्सकम, वैद्यम चिकित्सकम। तो समानार्थक पद हमने क्या किए? प्राप्य लब्ध्वा, प्राप्य लब्ध्वा। कुशलाः दक्षाः, कुशलाः दक्षाः। हर्षस्य प्रसन्नतायाः, हर्षस्य प्रसन्नतायाः। देहस्य शरीरस्य, वैद्यम चिकित्सकम, वैद्यम चिकित्सकम। तो बेटा अगला प्रश्न है अशुद्धम पदम चुनुत। अशुद्ध पद चुनो। क्या है? अशुद्ध पद चुनो। देखिए इन पांचों प्रश्नों में
एक एक पद जो है अशुद्ध है। जैसे पहला जो है क भाग, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यच्छन्ति दायच्छ मायने देना, पृच्छन्ति पूछना, धावन्ति दौड़ना और गमन्ति गमन्ति जाना, लेकिन गम के रूप बेटा चलते हैं गच्छ से। तो यहाँ पर गमन्ति एक अशुद्ध पद है, क्योंकि यहाँ पर गमन्ति की जगह आना क्या चाहिए था, गच्छन्ति। ठीक है, तो हमने पहले क भाग में क्या अशुद्ध पद चुना है, गमन्ति। दूसरा जो है उसमें रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। उत्तर देखिए यहाँ पर सामने मैंने आपको दिया है गजेण। गजेण अशुद्ध पद क्यों है बेटा, आप ध्यान से देखें तो रामेण, गृहेण, सर्पेण तीनों में र के योग से ण बना है, लेकिन यहाँ पर गजेण जो है ये अशुद्ध पद इसलिए है क्योंकि गजेण नहीं होता, क्या होता है, गजेन। क्या होता है बेटा, गजेन। र के योग से न ण बन जाता है। इन तीनों में जैसे बना रामेण में, गृहेण में, सर्पेण में, लेकिन गजेण नहीं होगा, क्या होगा, पद गजेन। इसलिए यहाँ पर यह पद अशुद्ध है। तीसरा है बेटा लतया, मातया, रमया, निशया। ठीक है, तो लता, रमा, निशा आकारांत हैं, लेकिन माता के रूप कैसे चलते हैं, मातृ से। माता के रूप कैसे चलते हैं, मातृ से। तो यहाँ पर मातया जो है वो एक अशुद्ध पद है, क्योंकि लता आकारांत स्त्रीलिंग, रमा आकारांत स्त्रीलिंग, निशा भी आकारांत स्त्रीलिंग, तीनों के रूप आकारांत स्त्रीलिंग से चले, लेकिन माता का रूप किसे चलेगा, मातृ। जैसे पिता, पितृ ऋकारांत हो गए वो तो, है ना, तो माता भी ऋकारांत। इसलिए यहाँ पर मातया जो है एक अशुद्ध पद है। लते, रमे, माते, प्रिय, ये देखिए ये अभी हमने ऊपर किया। जिस तरह लते, रमे, प्रिय ये तो आकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर भी हमारे लिए अशुद्ध पद क्या है, माते। क्या है अशुद्ध पद बेटा, माते। लतया, मातया, रमया, निशया, इसमें अशुद्ध पद था मातया। और यहाँ चौथे भाग में भी वही है, जो आपका शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग है तीनों, लेकिन माता मातृ है, इसलिए यहाँ पर माते नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक अशुद्ध पद है। पांचवा है लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। लिखती, गर्जती, फलती और सेवती। लिखती लिखता है, गर्जती गरजता है, फलती तो फल से है ना। तो यहाँ पर क्या है आपके बेटा, देखो धातु रूप जो होते हैं एक तो परस्मयी पदी होते हैं, एक आत्मनेयी पदी। तो सेवती जो है हमारे पास, ये सारे तो क्या हैं, आत्मनेयी पदी, और सेवती परस्मयी पदी। इसलिए यहाँ पर जो सेवती शब्द है, पद है, वो एक अशुद्ध पद है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने अशुद्ध पद छांटे इस प्रश्न में। पहला अशुद्ध पद गमन्ति, दूसरे में अशुद्ध पद गजेन, तीसरे में मातया, चौथे में माते और पांचवें में सेवती। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरु। कोष्ठक में से पदों को चुनकर कहानी को पूरा करो। कोष्ठक में से पदों को चुनकर कहानी को पूरा करो। पद कौन कौन से दिए हैं यहाँ बेटा, नासिकायाम एव, पहला पद क्या है, नासिकायाम एव, लेकिन अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, नासिकायाम एव। वारम वारम बार बार, खड्गेन तलवार, दूरम फिर है मित्रता, मक्षिका, व्यजनेन, उपविशत, छिन्ना, सुप्तः, प्रियः,
ठीक है, तो नासिकायाम एव, वारम वारम, खड्गेन, दूरम, मित्रता, मक्षिका, व्यजनेन, उपविशत, छिन्ना, सुप्तः, प्रियः। अब कहानी पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन्, पुरा एकस्य नृपस्य एकः खालिस्थान वानरः आसीत्। पुरा मायने प्राचीन समय में पहले एक राजा का एक है, प्रिय है मायने प्रिय, ठीक है, मित्र, वानरः आसीत् बंदर था। एकदा नृपः खालिस्थान आसीत्, एक बार, नृपः मायने राजा, यहाँ पर क्या आएगा, सुप्त है, सोया हुआ था। एक बार राजा क्या सोया हुआ था। वानरः खालिस्थान तम अविज्यत, अब बंदर क्या कर रहा था, उसका प्रिय है, मित्र, ठीक है, तो प्रिय होने के कारण वो उसके साथ ही रहता था, तो वो उसको पंखा झल रहा था, किससे, व्यजनेन, हाथ से। वानरः व्यजनेन तम अविज्यत, उसे पंखे से हवा दे रहा था, पंखा झल रहा था उसे। तदैव एका, तदैव उसी समय ही, एका मायने एक, कौन आ गई, मक्षिका, मक्खी। तदैव एका खालिस्थान नृपस्य नासिकायाम एव, क्या, नासिकायाम, नाक के ऊपर, तदैव एका नृपस्य नासिकायाम खालिस्थान, तदैव एका उसी समय एक मक्षिका, खालिस्थान में क्या आएगा, मक्षिका, नृपस्य राजा की नासिकायाम, नाक पर, क्या लिखेंगे अब यहाँ खालिस्थान में, उपाविशत, बैठ जाती, बैठ गई, ठीक है। यद्यपि वानरः खालिस्थान व्यजनेन ताम निवार्यति स्म, हालांकि, वानरः मायने बंदर, अब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, वारम वारम, बार बार, व्यजनेन, पंखे से, ताम मायने उसको, निवार्यति स्म, हटा रहा था, तथापि सा, फिर भी, सा मायने वह कौन, मक्षिका, पुनः पुनः, बार बार, नृपस्य, राजा की, कहां पर आकर बैठ जाती थी, अब यहां पर खालिस्थान में क्या आएगा, नासिकायाम एव, नाक के ऊपर ही, उपविशति स्म, बैठती थी। अन्ते, अंत में, सह मक्षिकाम हंतुम, अब वो तंग आ चुका था बंदर, तो अंत में उसने क्या किया, उस मक्खी को मारने के लिए उस पर क्या किया, प्रहार किया, लेकिन किससे, रिक्त स्थान है ना, हंतुम खड्गेन, खड्गेन मायने तलवार से, प्रहारम अकरो, प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी, मक्खी तो उड़ गई, कहाँ, दूरम गता, उड़कर दूर चली गई, मक्षिका तु उड्डीये दूरम गता, दूर चली गई, किंतु, लेकिन, खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, नृपस्य, राजा की, नासिका, नाक, छिन्नाभवत, कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, मूर्ख जन ही सह मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। क्या कहा गया है, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो अब बेटा इसी कहानी को हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के साथ पढ़ते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, तो रिक्त स्थान में क्या था, प्रियः। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, सोया हुआ था, सुप्तः मायने सोया हुआ था, रिक्त स्थान दूसरा।
वानरः व्यजनेन तम अविज्यत। बंदर उसे क्या कर रहा था? पंखा झल रहा था। तदैव एका, उसी समय एक मक्षिका, रिक्स्थान में क्या था? मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। उसी समय एक मक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ गई। यद्यपि, हालांकि, वानरः वारंवारम, वानर बंदर बार बार व्यजनेन पंखे से ताम निवार्यति स्म, उसे उड़ा रहा था। तथापि फिर भी सा, वह, पुनः पुनः, बार बार नृपस्य, राजा की नासिकायाम एव, नाक पर ही उपविष्टि स्म, बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में उस मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उस मक्खी को मारने के लिए, सह मायने वह कौन? बंदर। खड्ग से, तलवार से प्रहार किया किसने? बंदर ने। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तोड़कर दूर चली गई। किंतु लेकिन खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, नृपस्य, राजा की नासिका छिन्ना अभवत, नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा ही गया है, मूर्ख जन ही सह मित्रता नोचिता न उचिता। मूर्ख जन ही मायने मूर्ख लोगों के साथ, सह मायने साथ, मित्रता दोस्ती, न उचिता उचित नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा, विलोम पदों को जोड़ो। विलोम पदों को जोड़ो। क्या है? पहला विलोम पद अधः है। पहला विलोम पद क्या है बेटा? अधः है। अधः मायने नीचे, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऊपरी। अधः ऊपरी। क्या होगा बेटा? अधः मायने नीचे रे, नीचे, और ऊपरी मायने ऊपर। अधः मायने नीचे, ऊपरी, ऊपर। अगला है अंतः। अंतः मायने अंदर, तो विलोम क्या होगा? बही, बाहर। अंतः बही, अंतः बही, बही मायने बाहर। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे, सुबुद्धे, दुर्बुद्धे, सुबुद्धे। दुर्लभम, सुलभम, दुर्लभम, सुलभम। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। दुर्लभम जो दुर्लभ वस्तु हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो, और उसका विलोम क्या होगा? सुलभम, आसानी से प्राप्त होने वाली। ठीक है, तो ये विलोम पद अधः ऊपरी, अंतः बही, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, दुर्लभम सुलभम। अब है बेटा आपका, जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था। मंचे कति बालकवयः उपविष्टः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? कितने बाल कवि बैठे हैं? चत्वारः, चार। कितने बाल कवि बेटा? चार। प्रश्न 2, के कोलाहलम कुर्वन्ति। शोर कौन कर रहे हैं? श्रोता रह, श्रोता गण। कौन शोर कर रहे हैं? श्रोता गण। गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किस उद्देश्य से, यानी किसके बारे में अपना काव्य यानी अपनी कविता प्रस्तुत करता है, सुनाता है? किसके बारे में सुनाई थी गजाधर जी ने कविता? आधुनिक वैद्यम। किसके बारे में बेटा? आधुनिक वैद्यम। चौथा प्रश्न, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। पेटू किसके ऊपर हाथ फेरता है? किसके ऊपर फेरता है बेटा? तुंदस्य, अपनी तोंद पर। तो तुंदस्य, तोंद पर। पांचवा प्रश्न, लोके पुनः पुनः
कानि भवन्ति। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में फिर यानी दोबारा दोबारा क्या मिल जाता है। तो हमने पढ़ा था कि संसार में दूसरों का भोजन प्राप्त करना तो बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन ये जो शरीर है वो बार बार मिल जाता है, जबकि ये चीज गलत है कि शरीर तो अपना है। शरीर की का जो एक बार सेहत बिगड़ गई तो उसे वापस ठीक करना मुश्किल हो जाता है। शरीर दोबारा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, दोबारा नहीं मिल सकता। भोजन तो हमें फिर भी मिल जाता है। तो लेकिन पाठ में तो हमने पढ़ा कि क्या दोबारा दोबारा मिलता है, शरीराणि। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में दोबारा दोबारा क्या मिलता है, शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पियो। पिबेत मैंने ऋणम, तो क्या करना चाहिए। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा, क्या करके घी पियो, ऋण लेकर, कर्ज लेकर। यानी कि खूब खाओ पियो, चाहे उस खाने पीने के लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, जबकि ये गलत है। कर्ज लेकर, खूब सारा कर्ज लेकर अगर हम सारा पैसा ऐशो आराम पर ही उड़ाएंगे तो फिर उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था किसमें, आपने पाठ में ही पढ़ा, श्रोतागण ने पूछा था। श्रोतागण ने चारवाक कवि से क्या पूछा था कि फिर उस ऋण को कैसे लौटाया जाए। तब वहां बताया गया कि परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो और उस ऋण को लौटाओ, जबकि ऐसा नहीं है। ऋण लो ही क्यों, कर्ज लो ही क्यों, खाने पीने के लिए कर्ज थोड़ी लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो तो बस हंसी मजाक के लिए इस पाठ में ये बातें बताई गई। कुछ चीजें जो है ऐसा नहीं है कि जो वो कह रहे हैं हमें करना ही चाहिए। तो यहाँ पर तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम वर्तयति, तुंदस्य, तुंद पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पियो, ऋणम कृत्वा। तो बेटा ये आपका गृह कार्य व्याख्यान 1 का, जिसे अब आप अपनी पक्की कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपका गृह कार्य क्या है कि आप इन्हीं प्रश्नोत्तर को अपनी पक्की कॉपी में लिखिए। ठीक है, और जितना भी अभ्यास कार्य आपको अभी कराया गया उसे भी आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। लिखना क्या है, केवल ये एक पद के प्रश्नोत्तर जो हैं आपको अब अपनी पक्की कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।